हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडिंग आइकॉन्स। और ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है यहाँ पे कि विप्रो, इन्फोसिस एंड टेक महिंद्रा ने ऑफर लेटर्स को रिजेक्ट कर दिया है। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे मिलेगा और मैं बताऊंगा कि आखिर क्यों किया है इन्होंने रिजेक्ट और कौन कौन से रीज़न है, कौन कौन से जो स्टूडेंट्स हैं वो मेल मिलेगा उनको, और आखिर ये क्यों हुआ और क्या ये स्कैम है, झूठी न्यूज़ है या फिर रियल है, सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप एंड तक देखते रहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इंडिया टुडे की वेबसाइट को ओपन कर लिया है। आज ही मेरे पास एक न्यूज़ आई थी, जब मैंने फ़ोन चला रहा था तो उसमें मेरे को न्यूज़ आई कि यहाँ पे विप्रो, इन्फोसिस एंड टेक महिंद्रा ने रिजेक्ट कर दिए हैं फ्रेशर के ऑफर लेटर्स। तो मैं तो शॉक हो गया भाई, क्योंकि इन्फोटेक का भी अभी रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है और विप्रो का भी 2022-23 बैच के जो भी हायरिंग के बाद में रिजल्ट था वो भी डिक्लेयर नहीं हुआ है। ऑफर लेटर आ चुका है कितने लोगों के पास, बट फिर भी उनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा है। तो आखिर ये क्या न्यूज़ आ गई बीच में, मेरे को बहुत ज़्यादा शॉक हो गया मैं तो फिर मैंने पूरा न्यूज़ देखा तो मेरे को लगा कि आपको बताना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लेकर आ गया हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है, विप्रो, इन्फोसिस एंड टेक महिंद्रा रिजेक्ट्स फ्रेशर्स फॉर आफ्टर गिविंग देम ऑफर लेटर्स, कैंसिल मेनी हायरिंग्स। राइट, मतलब कि ऑफर लेटर देने के बावजूद उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है हायरिंग को, कि ज्वाइनिंग लेटर उनके पास नहीं आएगा। और अभी इन्फोटेक की बात कर ले तो अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया है, तो ऑफर लेटर की क्या बात करें। इसका कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि रिजेक्शन यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। एंड इफ़ यू गो डाउन देन यहाँ पे हाईलाइट्स देखिए क्या है न्यूज़ की। विप्रो, इन्फोसिस एंड टेक महिंद्रा एंड अदर आईटी फर्म्स रिवोक ऑफर लेटर। इन्फोसिस, विप्रो एंड टेक महिंद्रा ये तो मल्टीनेशनल कंपनीज है, तो ये तो है ही, बाकी और भी सारी कंपनी है जिन्होंने ऑफर लेटर को रिवोक कर दिया। यहाँ पे द आई कंपनीज कैंसल्ड हायरिंग आफ्टर डिलेइंग द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस फॉर 3 to 4 months। आपको पता है कि लिंक्डइन पे बहुत सारे लोग पोस्ट करते जा रहे हैं कि मेरा ऑफर लेटर आ गया, ज्वाइनिंग कब होगी, बट 3-4 महीने के ऑनबोर्डिंग डिले करने के बाद में इन्होंने ऑफर लेटर को कैंसिल किया है। रिवोकेशन वाज डन बाय साइटिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड कंपनी गाइडलाइंस। कि यहाँ पे देखिए रिवोकेशन किस लिए हुआ है, क्योंकि इन्होंने बताया ऐसा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच नहीं हो रही है और कंपनी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं इनकी रिक्वायरमेंट। राइट, तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे रीज़न बताया जा रहा है इन सारी कंपनीज़ की तरफ से कि ये रीज़न है, इसलिए हम रिवोक कर रहे हैं आपका ऑफर लेटर। राइट, एंड हियर यू कैन सी, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, आईटी कंपनीज इंक्लूडिंग विप्रो, इन्फोसिस एंड टेक महिंद्रा रिपोर्टेडली रिवोक द ऑफर लेटर्स फॉर मेनी कैंडिडेट्स आफ्टर डिलेइंग देयर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस फॉर मंथ्स। अकॉर्डिंग टू reports, hundreds of freshers who had received offer letter from the tech giants have seen their offer letters resigned after the delay of around 3 to 4 months in onboarding process। तो यहाँ पे रीड मोर पे जाके देखते हैं। और तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नाउ द स्टूडेंट्स हैव रिसीव्ड ऑफर लेटर स्टेटिंग that their employment letter is being revoked. Students further mentioned that the tech companies have revoked their offer letters on the grounds of eligibility criteria and company guidelines। अब लोगों को यही समझ में नहीं आ रहा कि जो रिवोकेशन का मेल आया है उनके पास ऑफर लेटर का, वो आखिर क्यों आया है, कौन सी गाइडलाइंस फॉलो नहीं की भाई, कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं हुई। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जो बैक वाले भी थे, उन्होंने अपीयर हो गए थे, वो भी इन्फोटेक वगैरह और इनके जो भी प्लेसमेंट ड्राइव थे उनमें अपीयर हो चुके थे। और इसके साथ साथ 60% के नीचे जो भी स्टूडेंट है वो भी हो चुके थे कि क्या पता गलती से हम सेलेक्ट हो जाएं। बट मेरे को लगता है जहाँ तक, क्योंकि यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है इन सारी कंपनीज़ की, तो यही प्रॉब्लम हो सकता है रिवोकेशन का। और कंपनी गाइडलाइंस का तो मेरे को नहीं पता कि क्यों रिवोक कर रहे हैं वो ऑफर लेटर्स। राइट, एंड ये कि लेटेस्ट न्यूज़ है और ये कंफर्म है कि इन्होंने रिवोक किया है ऑफर लेटर्स को। तो यदि आपने भी एग्ज़ाम दिया है या फिर इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं, इंटरव्यू मेल का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आप समझिए कि हो सकता है कि आपका भी रिवोक हो जाए, कि रिजेक्शन मेल ही नहीं है इन्फोसिस की तरफ से, विप्रो की तरफ से और भी जायंट्स कंपनी जितनी भी है। तो आप दूसरी चीज़ की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। मेरे को बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी थे जो कि बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं और अब उनको ऐसा लगेगा कि ऑफर लेटर आने वाला है और मान लीजिए ऑफर लेटर ही नहीं आया, या फिर ऑफर लेटर आ गया ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप दूसरी कंपनी का भी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। यदि इन कंपनीज़ का आपने इंटरव्यू वगैरह दिया है, ऑफर लेटर आपके पास है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारी कंपनीज आपको बुलाएगी ही बुलाएगी। और ये एक तरफ से स्कैम कह सकते हैं इसको, क्योंकि पूरा 100% उस मेल में लिखा हुआ नहीं है जो लोगों के
पास आया है कि आखिर क्यों, मतलब पर्टिकुलर चीज़ नहीं लिखी हुई है कि क्यों आखिर उनको उनका ऑफ़र लेटर रिजेक्ट किया गया है। तो ये सारी चीज़ें का आपको ध्यान में रखना है। एंड इट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड दैट यू आर नॉट मीटिंग आवर एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हेंस योर ऑफर स्टैंड्स नल एंड वॉइड। ये है जो कि मेल में आ रहा है सबके पास, राइट। ये जो लाइन है, इट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड दैट यू आर नॉट मीटिंग आवर एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये बहुत सारे लोगों के पास मेल में आ रहा है और यही मेन चीज़ है जो कि उनका ऑफ़र लेटर जो है रिवोक हो पा रहा है, राइट। तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि आखिर ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो एक तो आपको बता ही दिया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो मैच नहीं हो पा रही है, दूसरी कंपनी गाइडलाइंस, और तीसरी चीज़ जो इंटरनल बात है वो ये है कि इनके पास में जगह स्पेस वगैरह कम है, हायरिंग बहुत ज़्यादा कर ली है, इसीलिए ये थोड़ा सा ऑफ़र लेटर को कट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें गाइज आपको ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। और ऐसी कंपनीज़ में मेरे हिसाब से अब अप्लाई मत करना कुछ महीनों तक, 6 महीना 1 साल तक, उसके बाद ही अप्लाई करना। उसके साथ साथ दूसरी कंपनी में अप्लाई करते रहना। बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर द नेक्स्ट कंपनी। एंड जॉब मिल जाती है यार, ऐसी कोई बात नहीं है। ये ऑफ़र लेटर, 1-2 ऑफ़र लेटर रिजेक्ट होने के बाद में कुछ होता नहीं है, सबको जॉब मिल जाती है। यदि आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो भी आपको जॉब मिल ही जाती है, ये गारंटी है, ठीक है। तो बस गाइज मैं इतना ही बताना चाहता था इस वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम बाय बाय, टेक केयर।